ऊपर जाते हैं तब स्टार्ट होता है सीबकथॉर्न मिलना। लेह में मिलता है, उत्तराखंड में मिलता है। सीबकथॉर्न एक बहुत ही छोटी बेरी है। आप जो बचपन में बेर खाया करते थे, वो बेर बेरी कहा जाता है उसे भी। सो इट्स अ वेरी टीनी टाइनी बेरी, बहुत शाइनी उसका स्किन होता है, ऑरेंज कलर का होता है। जब ये बर्फीले पहाड़ों में होती है तो बड़ी खूबसूरती के साथ शाइन करती है। आप कभी भी ऊपर जाएंगे हिमाचल की तरफ, 3,000 फीट ऊपर से चढ़ाई करेंगे, तो आपको ये लाइव बेरी सितंबर मंथ में वहां दिखाई देगी। नेक्स्ट अपना है सी बकथॉर्न के। हम थोड़ा सा ना आज हिस्ट्री समझते हैं, थोड़ी सी क्विक हिस्ट्री ले लेते हैं सी बकथॉर्न की, एक जर्नी ले लेते हैं। सी बकथॉर्न की हिस्ट्री, 1980 से सी बकथॉर्न हमारे देश में खाया जा रहा है, पिया जा रहा है। लेकिन आम जनता में इसका अभी प्रचलन अभी अभी शुरू हुआ है। जब ये रिसर्च हमने शुरू की थी तब नहीं पता था किसी को कि सी बकथॉर्न क्या है, बट आज हम सबको पता है। सी बकथॉर्न को हम लोगों ने संजीवनी के साथ कोलैबोरेट किया है। कैसे किया है? इतिहास में अगर हम झांकेंगे तो एक रामायण की एक कथा है जिसमें ये कहा गया कि हनुमान जी को लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए सुषेण वैद्य ने पर्वत पर भेजा, हिमालय पर्वत पर, कि आप ये जड़ी बूटी लेकर आए। अब सोचें आप कि हनुमान जी इतने बुद्धिशाली, उन्हें नहीं पता चलेगा जड़ी बूटी क्या है? सुषेण वैद्य ने कहा था सबसे चमकीली जो जड़ी बूटी है वही होगी। फिलहाल इसके तथ्य आयुर्वेद में नहीं मिले हैं, लेकिन हमारी जो 120 साइंटिस्ट की रिसर्च टीम इस पे जब रिसर्च कर रही थी तो कहीं ना कहीं मैथोलॉजी से इसको जोड़ा गया। माइथोलॉजी में ये कहा गया हनुमान जी को ये तो पता था कि ये जड़ी बूटी है और यही संजीवनी है, सीबकथॉर्न बेरी है। लेकिन अगर उन्होंने इसे तोड़ा, अलबत्ता तो इसे तोड़ नहीं सकते, कांटे होते हैं, इसे टैप करा जाता है, और छोटे छोटे श्रब्स होते हैं। उन्होंने सोचा अगर मैंने इसे अलग किया पौधे से तो ये तो बीज बन जाएगा। इसीलिए हनुमान जी पूरा पहाड़ लेकर सुषेण वैद्य जी के पास आए थे, ताकि लक्ष्मण जी के प्राण बचाए जाए। लक्ष्मण जी उस समय चूंकि मनुष्य योनि में थे, सारे विटामिन लॉस हो चुके थे, थक चुके थे। एक तीर लगा था जिसे हम कहते हैं टॉक्सिक, बॉडी में गया था, जहर गया था। जहर भी निकालना है, विटामिन भी देना है, एक बड़ा टास्क था वैद्य जी के पास। तो उन्होंने इसे इस तरह से, जैसे ही पहाड़ आया, बैरी हाथों में लिया, मसला पानी के साथ मिक्स किया, हर दो दो घंटे में लक्ष्मण जी को उन्होंने देते रहे, जिससे लक्ष्मण जी को जीवन दान मिला और इस बूटी का नाम संजीवनी श्री राम जी ने रखा। ये था इसका एक इतिहास। इतिहास के पन्नों में कई बार ये दर्ज है। हमने जब इस पे रिसर्च शुरू करी थी, जब खंगाला गया कि आखिर इसकी इतिहास शुरू कहाँ से हो रही, तो हमने देखा कि मुगल एम्पायर जब हमारे इंडिया में आए थे 13वीं सेंचुरी में, उन्होंने भी अपने घोड़ों को सी बकथॉर्न देना शुरू किया, जिससे उनकी शाइनिंग, स्किन टेक्सचर बड़ा खूबसूरत था। बाद में उन्होंने सैनिकों को दिया, जिनका इम्यूनिटी काफी बूस्ट हुआ। आपको एक बात जान के बड़ी आश्चर्य होगा, जब सैनिक मैदान में जाते हैं तो उनके शरीर में सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है? विटामिन की। आप चाहे तो इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर सैनिक फील्ड में जा रहा है तो उसे सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है? विटामिन की, न्यूरोलॉजिकल प्रेजेंस की, या क्विक फास्ट फुर्ती की? ये बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है, सी बकथॉर्न एकमात्र ऐसी बेरी है जो क्विक आप में स्फूर्ति लेकर आती है। घोड़े को जब खिलाया जाता था ना, वो क्विक दौड़ना, इसीलिए जब सैनिकों को खिलाया जाता उनके एक्शन तुरंत होते थे। जैसे ही अटैक आया तुरंत उनका काउंटर अटैक रेडी होता था। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट था क्विक रिस्पॉन्स होना। इसलिए ये घोड़ों को, सैनिकों को मुगल एम्पायर के समय खिलाया। अगर आपने तिब्बती मेडिसिन, कोई भी, अगर आप तिब्बत तरफ जाएंगे, नेपाल तरफ जाएंगे, तो वहां देखेंगे 18वीं सदी की एक ग्रंथ है उनका। उस ग्रंथ का नाम है सिबुयिदेन। उस ग्रंथ में 30 पेज सिर्फ सीबकथॉर्न का जिक्र किया गया है कि सीबकथॉर्न है क्या। ये क्विक था हमारा इतिहास कि ये जो बात आज हम ई बायोटोरियन अगर कोई प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहा है तो सी बकथॉर्न आज का प्रोडक्ट नहीं है, ये आज आया हुआ नहीं है, इसका अपना एक इतिहास है। तो ये मैंने आपको एक क्विक इतिहास दिया कि ये एंशियंट समय से इस्तेमाल किया जा रहा है, न केवल हिंदुस्तान में बल्कि यूएस, यूके, चाइना, पूरे एशियन कंट्रीज में इसका बहुत जोरों शोरों से इस्तेमाल हो रहा है।
एस्ट्रोनॉट को हम लोगों ने इसकी रिसर्च दी थी जिसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। ओलंपिक में हमने इसको 2008 में हमारा वेलकम ड्रिंक बनाया। ये था हमारा इतिहास, हमारी हिस्ट्री सीबकथॉर्न। अब बात करते हैं आखिर ये इबायोटोरियन सीबकथॉर्न जूस है क्या। आप इसे जूस कह सकते हैं, आप इसे सिरप कह सकते हैं, आप इसे पल्प कह सकते हैं। आखिर इस बेरी में वो कौन सी शक्ति है कि आज देश दुनिया इस सीबकथॉर्न के गुणगान कर रही। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगी, एकमात्र ये ऐसी बेरी है जो 3000 फीट ऊपर हाई एल्टीट्यूड में अपने आप को सरवाइव करती है। प्लांट किंगडम में ये एक ऐसा प्लांट है जो हाईएस्ट एल्टीट्यूड और माइनस और प्लस एल्टीट्यूड में सरवाइव करता है। प्लस इस एक बेरी के अंदर 190 एक्टिव न्यूट्रिएंट्स हैं। वीडियो दिख रहा है मेरा? सीबकथॉर्न एकमात्र ऐसी बेरी है जो 190 एक्टिव न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर समाई है। अब एक्टिव न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? एक्टिव न्यूट्रिएंट्स जो हमारे शरीर में जाकर तुरंत रिएक्ट करते हैं, तुरंत स्फूर्ति लाते हैं, विटामिन सी देते हैं, या जो मॉलिक्यूल्स हमारे जो डेड स्किन है बॉडी में उसे तुरंत एक्टिव करते हैं। तो पहला कॉम्बिनेशन 190 एक्टिव न्यूट्रिएंट्स। दूसरा, मुझे पता है मेरा वीडियो कुछ लैपटॉप से कनेक्टेड है बट किसी तरह वीडियो लाइव नहीं हो पा रहा, मेरा वीडियो ऑन है, पता है, समझ लिया। आज इबायोटोरियन जो हमारा सीबकथॉर्न सिरप, सीबकथॉर्न पल्प, सीबकथॉर्न गमीज लेकर आए हैं, आखिर उस बेरी में ऐसी क्या खासियत है। सबसे पहली उसकी खासियत, इस अकेली बेरी में 190 एक्टिव न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। एक्टिव बायो न्यूट्रिएंट्स अगर मैं ऐड करूं तो, अगर आपने सुना है कि डॉक्टर्स बोलते हैं विटामिन सी दीजिए, इन्हें थ्रोट इन्फेक्शन होगा या इम्यूनिटी वीक है, सर्दी खांसी है, विटामिन सी दीजिए। ये बात मेरी नोट कीजिएगा दोस्तों, इस बेरी में, सीबकथॉर्न बेरी में संतरे से 12 गुना ज्यादा विटामिन सी है। यानी अगर आप 12 संतरों का जूस निकालते हैं, एक ग्लास वो जूस हुआ, और एक तरफ सीबकथॉर्न का जो सिरप आपको दिया है, पल्प दिया है, डाइल्यूट करा है पानी में, और वो 1 स्पून में लिया, यानी वो 5 ml सिरप और 1 ग्लास ऑरेंज का जूस, ये इक्वल है 12 संतरे और 1 चम्मच सीबकथॉर्न का जूस। दूसरी बात है गाजर। विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स है हमारा गाजर। अगर कभी भी कोई बीमार होता है तो हम उसको क्विक विटामिन ए देते हैं। फीमेल ऑर्गन में कभी भी कोई इश्यू आता है तो विटामिन ए देते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, सीबकथॉर्न में विटामिन ए गाजर से 3 गुना ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है। हमारी स्किन, हेयर के लिए विटामिन ए और सी का कॉम्बिनेशन बेहद जरूरी है। जैसा कि मैंने कहा, हाईएस्ट विटामिन सी और ए का कॉम्बिनेशन सीबकथॉर्न में है। तो कभी भी कोई हेयर, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए सबसे अच्छा सोर्स है सीबकथॉर्न। अब आते हैं हमारे हिंदुस्तान की सबसे बेसिक प्रॉब्लम जो हर घर में है, वो है B12 कम होने की समस्या। तो B12 सबसे ज्यादा, ये हाईएस्ट B12 पाया जाता है सीबकथॉर्न में। न सिर्फ B12 बल्कि B1, 4, 2, 6, यानी पूरा बी कॉम्प्लेक्स का एक पैकेज है सीबकथॉर्न पल्प के अंदर। किसी को भी दोस्तों, यहाँ आप मेरे बात पे गौर कीजिएगा, सीबकथॉर्न अगर आपने किसी को देना शुरू किया, उससे पहले आपने उसकी प्रोफाइल B12 की ले ली, B12 अगर उसका कम है, आप उसे सिर्फ 15 दिन रेगुलर सुबह शाम सीबकथॉर्न जो इबायोटोरियन का सिरप आया है, वो बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेट फॉर्म, आपको उसको क्या करना है, 20 ml 1 ग्लास कांच की पानी में मिलाकर पीना है। यानी कांच का ही ग्लास होना चाहिए। 20 और 10 ml से ही शुरू करें, शुरुआत करते तो 10 से शुरू करें, 15 दिन बाद 20 ml में डाइल्यूट करें उसे पानी में और फिर ये पीने का तरीका है जो इबायोटोरियन के सभी लीडर्स को मालूम होगा। यही तरीके से हमको सबको मार्केट में बताना है, डाइल्यूट फॉर्म में ही लेना है। बहुत हाईएस्ट न्यूट्रिएंट्स और हाईएस्ट प्योरिटी का फॉर्म है अपना इबायोटोरियम सीबकथॉर्न जूस और सिरप।
सो इसे लेने से पहले डाइल्यूट करना बेहद जरूरी है। अब आते हैं, अगेन हम बात कर रहे थे फायदों पे। जिसका भी B12 कम है, आप उसे तुरंत दे दीजिए, 15 दिन में उसका B12 लेवल बढ़ जाएगा। ये है बी फैमिली। अब आते हैं हम बात प्रोटीन की। हम ऐसा सोचते हैं प्रोटीन, हम हमेशा नॉनवेज सोर्स सबसे अच्छा है प्रोटीन का, या पैक्ड सोर्स जो है वो प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। लेकिन फ्रेंड्स, अमोनियो एसिड हमारे पास सीबकथॉर्न में रिच है, जो कि कहीं ना कहीं 21 अमोनियो एसिड के कॉम्बिनेशन को लेकर बैठा है, जो कि प्रोटीन डेवलप कर रहा है हमारे बॉडी में। जिसके भी मसल्स क्रैम्प होते हैं उसमें सीबकथॉर्न बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तीसरी समझ, मैं वो मेन समस्या ले रही हूँ जो आप मार्केट में फेस करेंगे, जो आपसे लोग कहेंगे कि हमारे यहाँ ये समस्या है, या हमें ये प्रॉब्लम है तो क्या हम ये लें, या आप उन्हें सजेस्ट करें कि इनको ये प्रॉब्लम है तो हम उन्हें सीबकथॉर्न दें। तो मैं आपको बेसिक ऐसी 6-7 समस्याओं पे बात कर रही हूँ जिससे आप सीबकथॉर्न रिकमेंड कर पाएंगे। अब आते हैं हम बात ब्रेन पर। स्क्रीन पर अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है प्रतीक भाई? स्क्रीन मैम शेयरिंग पे कुछ सीबक्थॉर्न एंटीऑक्सीडेंट प्रोफाइल। सीबकथॉर्न की एंटीऑक्सीडेंट प्रोफाइल आपको दिख रही है? और रिच लाइट चलिए। में रिच सोर्स ऑफ ओमेगा, कॉमन हाँ सोर्स ऑफ चलिए, फैटी एसिड ओमेगा 3 and 6। ठीक है, चलिए ये टेबल हम पहले ले लेते हैं, उसके बाद एक थर्ड हम न्यूरोलॉजिकल बीमारी पे डिस्कस करेंगे। सी बकथॉर्न, जैसा कि मैंने कहा, रिच इन विटामिन सी, रिच इन विटामिन ए, रिच इन 190 एक्टिव न्यूट्रिएंट्स, वेरी रिच इन बी कॉम्प्लेक्स, प्रोटीन एंड 5-HTPL। इसके अलावा दोस्तों सबसे रेयरेस्ट चीज है सी बकथॉर्न में, वो है ओमेगा। ऐसा कॉम्बिनेशन ओमेगा, अगर हमारे मसल क्रैम्प आते हैं, थकान होती है, थोड़ा भी हम सोकर उठे उसके बाद फिर सोने का मन करता है, थोड़ा सा हम चल रहे हैं उसके बाद फिर सांसें फूल जाती हैं, तब हमें डॉक्टर्स बोलते हैं आप ओमेगा लीजिए। ओमेगा के दो ही सबसे रिचेस्ट सोर्स हैं, एक फिश ऑयल, फिश ऑयल में हाईएस्ट ओमेगा होता है, और दूसरा है हमारा फ्लैक्स सीड्स। जनरली फ्लैक्स सीड्स, ऑलिव ऑयल या वॉलनट्स, फिश, ये लाइफस्टाइल में ऐड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। डेली अगर मैं आपको कोई एक फूड दूं खाने के लिए तो हम कुछ दिन खाएंगे, उसके बाद हम नहीं खाएंगे। अब इसकी जगह अगर मैं आपको रिप्लेस करूं सिर्फ 1 ग्लास जूस, यानी 20 ml मिक्स किया हुआ 1 ग्लास पानी का जूस, जिसमें ऑलरेडी ओमेगा 3, 6, 9, 7 है। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा ओमेगा 3, 6, 9 एंड 7। 3, 6, 9 आपको फ्लैक्स सीड्स, ऑलिव ऑयल, वॉलनट्स हैं, फ्लैक्स, ये चिया सीड्स हैं, फिशेस हैं, कई ऐसे मॉलिक्यूल्स नॉनवेज हैं जिनमें आप में आपको ओमेगा 6 और 9 मिलेगा। लेकिन 7 मैंने बोला, ओमेगा 7 पूरे पृथ्वी पर, न सिर्फ इंडिया में, पूरे पृथ्वी पर प्लांट किंगडम में एक ऐसी बेरी है जिसमें ओमेगा 7 पाया जाता है। ओमेगा 7 के अपने बहुत सारे गुण हैं जिसमें मैं अभी आगे बात करूंगी। फिलहाल सी बकथॉर्न बेरी एक ऐसी रेयरेस्ट बेरी का कॉम्बिनेशन है जिसमें ओमेगा 7, 190 बायो एक्टिव न्यूट्रिएंट्स और हाईएस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी और ए। एक मजेदार बात आपको और बताती हूँ। अभी तक विटामिन सी आपने सुना, ओमेगा सुना, ए सुना, एंटीऑक्सीडेंट आपने सुना होगा। मार्केट में बहुत से प्रोडक्ट ऐसे हैं, हाईएस्ट एंटीऑक्सीडेंट है, आप ये लगाइए, अप्लाई कीजिए फेस पर या बॉडी पर। बेरीज, कई बेरीज हैं जो अपने आप में एंटीऑक्सीडेंट लिए हुए हैं। अकाई बेरी है, गुजी बेरी है, मैंगोस्टीन है, नॉनी है, पोमेग्रेनेट है, एप्पल है, ब्लैक बेरी है, ब्लू बेरी है, पर्पल बेरी। जब इसका हम डीआरडीओ में जब हमने इसका रिसर्च शुरू किया था तो सबसे पहली रिसर्च हुई थी ऑरिक वैल्यू पे। एक पौधे को पहचाना जाता है उसकी ऑरिक वैल्यू से। दोस्तों आप बिलीव नहीं करेंगे, हर एक फ्रूट की, बेरी की ऑरिक वैल्यू थी 5,000 से 20,000 क्या। और डीआरडीओ ने अपनी रिसर्च में, रिसर्च पेपर में पब्लिकली ये पब्लिश किया था, सी बकथॉर्न एक ऐसी बेरी है, एक ऐसा श्रब है जिसकी ऑरिक वैल्यू है 1,20,000, जिसकी ऑरिक वैल्यू है 1,20,000। इसलिए हाईएस्ट एंटीऑक्सीडेंट में सी बकथॉर्न नंबर 1 पर लिया गया। यहां तक हमने बात करी सी बकथॉर्न के कॉम्बिनेशन की।
अब जैसा कि मैंने आपको कहा था, ओमेगा 3, 6, 9 और 7 पे मैं बात करूंगी, जो कि एक रेयरेस्ट फॉर्म। आज अभी हम बात करेंगे ओमेगा 7 पे। आपने शायद इसके बारे में सुना नहीं होगा। ओमेगा 7 कार्बन एंड बॉन्ड जब बनना शुरू होते हैं तो वो 3, 6 के कपल्स में बनते हैं। जब वो 3 के कपल में बनते हैं तो ओमेगा 3 बनता है, 9 के कपल में बनते हैं तो 9 होता है। इसमें ओमेगा 7 बना। ओमेगा 7 इसलिए बना क्योंकि इसकी जो रूट्स हैं वो जड़ें पहाड़ के 200 फीट अंदर तक जा रही है। अब आप सोचिए, अगर आप पहाड़ पे खड़े हैं, बर्फ से ढका हुआ पहाड़, अगर आप ईश्वर की कृपा से वहां सरवाइव करने की ताकत रख सके तो आप क्या करेंगे? आप मैग्नीशियम लेंगे, आप जो मेल्ट हो रहा है बर्फ और अंदर जा रहा है उसी पानी का सेवन करेंगे। वहां पे छोटे छोटे से श्रब्स होते हैं, छोटे छोटे से हर्ब्स होते हैं, छोटी सी एल्गीज होती हैं जिसे आप खाएंगे ताकि अपने आप को सरवाइव करें। सेम यही काम करता है प्लांट किंगडम का ये बेहतरीन सुपर फूड सी बकथॉर्न। जब ये 200 फीट पहाड़ के अंदर जाता है तो ये मैग्नीशियम को कंज्यूम करता है, और जब ये कॉम्बिनेशन होता है मैग्नीशियम, मिनरल्स, सोडियम, जब ये कॉम्बिनेशन एक प्लांट एब्जर्व करता है तब आके बना है इनका ओमेगा 7। डीआरडीओ की रिसर्च में ये क्लियर कहा गया है ओमेगा 7 हमारे शरीर के बेसिक ऑर्गन के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। जैसे वेट मैनेजमेंट में सबसे जरूरी है इंटेस्टाइन क्लीन करना। आपका गट हेल्दी रहेगा, वेट अपने आप मैनेज रहेगा। ओमेगा 7 हाईएस्ट सोर्स है वेट मैनेजमेंट का। दूसरा, जैसा कि मैंने कहा, हाईएस्ट विटामिन C, A, एंटीऑक्सीडेंट का कॉम्बिनेशन इसमें ऑलरेडी है, और इसे मिल गया ओमेगा 7। तो सोचिए हमारे हेयर स्किन के लिए क्या की खूबसूरती में क्या चार चांद लगेंगे। एक एग्जांपल से मैं आपको बताना चाहूंगी, थोड़ा सा मैं ट्रैक से हट रही हूँ। ओमेगा 7 इसमें है, ये हमें रिसर्च के दौरान पता था, लेकिन फिर भी क्या होता है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। हम तो पीना शुरू नहीं किए थे, 7 साल 8 साल तक हमने इसकी रिसर्च करी। तो हमने क्या, डर डर के जब तक एक एक पैरामीटर आते थे तब तक हम इसको पीना शुरू करते थे। अब तो खैर ये 20 साल से हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा हो गया। तो मेरे एक परिचित थे, उनके बेटे का उस समय हार्मोनल चेंज, एक 18 का अपना एडोर्मेंट पीरियड चल रहा था। उसमें उसे बहुत ज्यादा पिंपल्स और एक्ने हो रहे थे। और मैंने जनरली उनको कहा कि देखो अंकल, इसके अंदर ओमेगा 7 है, आप कुछ नहीं करो, आप सिर्फ 90 डेज इसे इसके लाइफस्टाइल में ऐड कर दो। यानी 18 साल के बच्चे जिन्हें मुहासे, एक्ने, हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण हेयर इश्यूज होना रहता है, तो वो उन्हें मैंने सजेस्ट किया। उन्होंने बड़े ही ओबीडेंटली उस बच्चे ने उसे ऐड किया अपनी लाइफस्टाइल में। यानी 90 डेज तक 90 डेज तक उस बच्चे ने बगैर कोई सवाल किए वो अपनी लाइफस्टाइल में ऐड की। आप यकीन मानिए, आज उसकी स्किन इतनी फ्लोरेंस, इतनी पिंकिश, इतनी बेबी स्किन है। वो बच्चा आज ऑलमोस्ट 30 प्लस का है। पर वो जब भी मिलता है ना, वो मुझे बड़ा थैंक बोलता है कि आंटी आपने उस समय मुझे दिया था, आज तक मुझे पिंपल्स की शिकायत नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये है शक्ति इस बेरी की। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं ओमेगा 7 से। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? मेरी आवाज मैम मुझे आपकी रिपोर्ट वॉइस बहुत कीजिए। स्लो हो गई है, प्लीज देखेंगे एक बार। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? मैम आवाज तो है पर बहुत पूरी स्लो आ मेरी रही आवाज? है। हाँ जी। हेलो। मैम मेरी वॉइस आ रही है आपको? हाँ हाँ प्रतीक भाई, आपकी वॉइस। हाँ। न्यूट्रिशन, हाईएस्ट एंटीऑक्सीडेंट, हाईएस्ट विटामिन C। और अब हम बात कर रहे हैं ओमेगा 7, जिसमें हमने बात की ओमेगा 7 good for our gut health, for management, good for our skin, hair texture, nail texture, and now we are talking about the gastrointestinal। एक प्रॉब्लम होती है, आपको ये सुनने में मिलेगी जब आप सीबकथॉर्न पे काम करेंगे, कि मुझे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में क्या होता है कि हम थोड़ा सा भी कुछ खाएंगे और उसके बाद हमें लगेगा प्रेशर बन रहा है, हमको वॉशरूम का। थोड़ा सा हमने कुछ खाया और प्रेशर बन। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? IBS एक बहुत सीवियर डेफिशिएंसी है, आज के समय में एडल्ट में ही ज्यादा देखी जा रही है। प्लस हमारा जो ये पुलिस सेगमेंट है, हमारी जो पुलिस फोर्स है, उसमें ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। मेरे पास अभी मैंने कमिश्नर सर के कहने पर एक सेमिनार लिया पुलिस स्टेशन में, सभी हमारे PI थे।
उनमें सबसे ज्यादा आईबीएस की प्रॉब्लम थे, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। फ्रेंड्स, अगर उस व्यक्ति को आपने बोला कि 90 दिन आप खाली सीबकथॉर्न मेरे कहने पे लीजिए, उसे किसी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। 90 दिन बाद बोलेगा मेरा आईबीएस का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। ये बोलने से पहले आप जांच लें उनका आईबीएस का लेवल क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, कहीं वो एंटीबायोटिक पे तो ना हो। यहाँ मैं आप लोगों को एक सजेशन, एक सलाह देना चाहूंगी। कभी भी कोई पेशेंट अगर एंटीबायोटिक पर है, हॉस्पिटलाइज है, या हैवी सर्जरी से होके गुजरा है, उस केस में उसे हम सीबकथॉर्न उस समय रिकमेंड नहीं कर सकते। जब वो डिस्चार्ज होकर आ जाए, उसका एंटीबायोटिक बंद हो जाए, या उसकी जो सीवियर सर्जरी है वो कंडक्ट हो चुकी हो, परफॉर्म हुए 30 दिन हो चुके हैं, उसके बाद हम उसे सीबकथॉर्न सजेस्ट कर सकते हैं। नहीं तो ऐसा देखा गया है, अगर वो हॉस्पिटल में है और उसको हमने सीबकथॉर्न दिया तो उसे ज्यादा से ज्यादा लूज मोशन की समस्या होगी, और कोई सीवियर समस्या नहीं होगी। लेकिन चूंकि ये कॉम्बिनेशन बहुत हाईएस्ट विटामिन का है, इसलिए उसे लूज मोशन होता है। इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम मना करते हैं। आप समझ गए मेरा लॉजिक क्या था? हम अच्छा करने जा रहे हैं अपने दोस्त का, और उसको लूज मोशन लग गया, पूरा इल्जाम किस पे आया? तूने सीबकथॉर्न दिया था ना, ये उसी से था। उसका कारण क्या है कि हमने उसे एक साथ बहुत सारे विटामिन दे दिए, और उसकी बॉडी अभी इतनी सक्षम नहीं है कि सारे विटामिन को पचा सके। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ये है हमारा सीबकथॉर्न पल्प, सीबकथॉर्न बेरी, जिससे बना है पल्प, बगैर किसी मिलावट के ई बायोटेरियम को बना के दिया गया है सीबकथॉर्न जूस, जिसे आपको 10 ml से शुरू करना है, कांच के ग्लास में डाइल्यूट करके पीना है। अभी बीच बीच में आपको मैं इसलिए रिमाइंड करवा देती हूँ ताकि ये तो समझ आ गया कि सीबकथॉर्न देना है, लेकिन देना कैसे है? तो प्रतीक भाई के पास कॉल आएगा कि भाई मैडम ने क्या बताया था, सो आई एम रिमाइंडिंग यू डेली कि सीबकथॉर्न पीने का सही तरीका है उसे डाइल्यूट करके ही पीना। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओमेगा, अच्छा ओमेगा 7 पे हम बात कर रहे थे। ओमेगा 7 के और भी कई बेनिफिट्स है। हार्ट हेल्थ को अच्छा करता है, इंसुलिन जो शुगर स्पाइक होता है उस पर बहुत अच्छा असर करता है। फ्रेंड्स, शुगर का केस में मैं यहाँ थोड़ा सा आपको समझा दूं। शुगर में अलग अलग कैटेगरीज है। और शुगर कैटेगरी में क्या डायबिटिक 1 होगा, डायबिटिक 2 होगा, या इंसुलिन रिसेप्टर के कारण वो इंसुलिन लेता है। अगर कोई इंसुलिन लेता है तो उसे इमीडिएट हम बंद नहीं करा सकते क्योंकि उसमें शुगर ग्रुप है। हमें क्या करना है, उसको बोलना है अनम्यूट है, माइक्रोफोन अनम्यूट है। किसी को भी अगर आपको शुगर के पेशेंट को सीबकथॉर्न अगर आप रिकमेंड करेंगे तो पहले उसका शुगर लेवल देखो, 400 है, 450 है। उसको बोलो कि इमीडिएटली शुगर मेडिसिन या इंसुलिन बंद ना करें, लेकिन उसे अपने लाइफस्टाइल में ऐड करें। यानी डेली ब्रेकफास्ट के साथ, शुगर पेशेंट में ब्रेकफास्ट के साथ अगर वो लेता है 20 ml सुबह, 20 ml शाम, तो उसका शुगर, तो बोलो हर 15 दिन में फिर से नोट करो। आप देखेंगे हर 15 दिन में उसका शुगर लेवल चेंज यानी इंक्रीज, यानी उसका पहले अगर 400 था तो उसका हो सकता है अभी 380 है, 360 है। 15-15 दिन में जब वो चेक करेगा, 90 दिन में उसका शुगर 160 तक आके स्टेब्लिश हो जाए। ये सब मेडिकल टेस्टेड बातें ही मैं आपको बता रही हूँ। एज अ साइंटिस्ट बगैर क्लिनिकल टेस्ट किए मैं कोई चीज आपको प्रूफ नहीं कर सकती। अभी जो आपके पास सीबकथॉर्न गमीज, मेलाटोनिन गमीज और पल्प आपके घर तक पहुंच रहा है, वो मेरी रिसर्च है। उसमें जो चीज जली है वो मुझे पता है, जिससे मैं आपको खुल से समझा रही हूँ। सीबकथॉर्न के केस में शुगर के पेशेंट को आप बिंदास दे सकते हैं, मेडिसिन बंद मत करवाइए। 15 दिन बाद उसको बोलिए ये मेरा शुगर चेंज हुआ है, अपने फिजिशियन के पास जाओ, वो आपकी मेडिसिन कुछ कम करना। हर 15-15 दिन में उसकी शुगर की मेडिसिन बंद होगी या कम। तो ये शुगर पेशेंट पे खासकर आप ध्यान रखेंगे, अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड हमारी है, शुगर वाली स्लाइड चल रही थी हमारी। मेरा आईज हेल्थ, आई हेल्थ के लिए ऑप्थोमोलॉजिस्ट सर्जन हमारे साथ थे, डॉक्टर गुप्तानी सर। ऑप्थोमोलॉजिस्ट का सबसे बड़ा चैलेंज होता था आई के लिए बड़ी ही सिलेक्टेड चीजें होती। हमारे जो रेटिना है, एक एज के बाद यानी 60 के एज के बाद, आजकल तो वो बोल रहे हैं 55 की एज के बाद भी सभी को मोतियाबिंद हो जाए।
यानी रेटिना हमारा कितनी जल्दी ड्राई होना स्टार्ट करता है। तो ये सबसे बड़ा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के लिए, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हमेशा कहते हैं आप डालिए, ड्रॉप डालिए, लेकिन हम ड्रॉप नहीं डालते। डेली रूटीन में हम अपनी आईज को कभी भी लुब्रिकेंट नहीं रखते हैं। सारा दिन हमारा या तो चश्मा होता है, या तेज रोशनी होती है, या लैपटॉप मोबाइल हमारी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बनता है। सही तरीका है रात को लुब्रिकेंट डाल के सोना इसमें, पर जितने लोग करते हैं बहुत अच्छा है, नहीं करते हैं उनका परसेंटेज कुछ ज्यादा। ऐसे केस में अगर वो ओमेगा 7 यानी सी बकथॉर्न पल्प, सी बकथॉर्न जूस अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करता है, तो उसकी आई को बहुत बढ़िया सपोर्ट मिलता है। ये मैं नहीं कह रही, मेरे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट सर्जन की रिपोर्ट कह रही है, जो यहाँ हर एक स्टेट में, आप बैंगलोर जाए, महाराष्ट्र जाए, गुजरात जाए या दिल्ली जाए, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट सर्जन रिकमेंड कर रहे हैं। बीडीएस डॉक्टर हाईएस्ट विटामिन सी जो ढूंढते हैं वो रिकमेंड कर रहे हैं कि आप सीबकथॉर्न ऐड कीजिए अपनी लाइफस्टाइल। अब हम बात करेंगे हमारे टेबल की, जिस पर हमने सबसे शुरू में बात की थी, हमारा टेबल सीबकथॉर्न का। इसमें क्या क्या, ये चाहे तो आप इसे सेव कर सकते हैं। ये पूरा मॉलिक्यूल टेबल है सीबकथॉर्न का, यानी अभी तक मैंने सीबकथॉर्न बेरी के न्यूट्रिशन वैल्यू की जो बात की, ये उसका पूरा एक केमिकल चार्ट है। हमेशा एक डायग्राम होता है जिसके बेस पर हमारी बॉडी में केमिकल को प्लेस किया जाता है। तो ये वो पूरा केमिकल का चार्ट है। जितनी विटामिन की जरूरत है, मोदी जी के स्क्रिप्ट में मैंने ये फर्स्ट लाइन लिखी थी जब वो स्पीच देने हमारे श्रीनगर आए थे। एट दैट टाइम आई वाज द डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट। तो हमने कहा था एक मनुष्य जाति को एक दिन में जितने विटामिन की जरूरत है, वो सभी विटामिन की पूर्ति करने की क्षमता रखता है ये एक छोटी सी बारीक सी बेरी सी, जो आपके घर तक ई बायोटोरियम ने बॉटल पल्प के रूप में पहुंचाई है, गमीज के रूप में पहुंचाई है। अभी तक हमने बात करी सीबकथॉर्न के फायदे और जूस कैसे लेना है और कैसे पेशेंट्स को हमको रिकमेंड करना है। अब मैं बात करती हूँ गमीज की। फ्रेंड्स, ये बड़ा ही खूबसूरत सा रिसर्च था। हमने जब सीबकथॉर्न गमीज के बारे में सोचा कि गमीज में कुछ हेल्दी गमीज बनाए गए, तो सबसे पहले मेरे जहन में प्रॉब्लम ये था कि जूस को एक तो बच्चों को पिलाना, दूसरा हमारे सीनियर सिटीजन को पिलाना बड़ा ही चैलेंजिंग टास्क है। अब उन्हें ये डेली पिलाना एक माता पिता के लिए बड़ा चैलेंज था। तो हमने सोचा बच्चों के लिए गमीज बनाए थे, यानी इस सी बकथॉर्न गमीज के हमने टोटल 12 ट्रायल लिए। 12 ट्रायल्स कंप्लीट होने के बाद 13वें ट्रायल में हमें परफेक्ट सी बकथॉर्न गमी मिली। सी बकथॉर्न गमी में कोई पानी नहीं मिलाया गया है, कोई एडेड शुगर नहीं है, सिर्फ सी बकथॉर्न पल्प 40% इस्तेमाल किया गया है। पेप्टीन के साथ उसको हमने एक्टिव किया है और आप तक पहुंचाया है। ई बायोटोरियन का जो सी बकथॉर्न हमने आपके घर तक पहुंचाया है, उस गमीज को आप कैसे ले सकते हैं, पहले मैं वो थोड़ा सा आपको बता दूं। क्योंकि ये सिर्फ 30 से 40% पल्प है, प्योर सीबकथॉर्न गमीज है, इसलिए ये आप हर एज ग्रुप को दे सकते हैं। जो बच्चा चॉकलेट खा सकता है वो ये गमीज खा सकता है। तो पहले तो ये निश्चिंत हो जाए, बच्चों को चॉकलेट और शुगर सिरप से दूर करके आप उन्हें गमीज दें। हर घर में ई बायोटोरियल का सी बकथॉर्न गमीज कंपलसरी कर दें, यानी जब बच्चे को तलब लगेगी हमें चॉकलेट खानी, आप उसे गमीज दें। कम से कम पेरेंट्स को ये संतुष्टि रहेगी कि वो जो खा रहा है वो शुगर, सिंथेटिक कलर या सिंथेटिक नहीं है, वो प्योर न्यूट्रिएंट्स है। उसकी पेट में एटलीस्ट विटामिन सी, ओमेगा, B12 एंटीऑक्सीडेंट जा रहा है। दूसरे हमारे बुजुर्ग जनरली इनकी क्या बार बार उनका माउथ ड्राई होने की समस्या है, टंग ड्राई होने की एक बेसिक समस्या। आप उन्हें दे दीजिए कि दिन भर में आप ये गमी अपने टंग पे रखिए और उसे चू मत, चबाइए नहीं, निगलिए मत, उसे जस्ट रखिए। वो आपके माउथ में धीरे 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 राल बनकर अंदर जाए, यानी उनका विटामिन एक्टिव रहेगा, टेस्ट रहेगा, विटामिन सी रहेगा, B12 रहेगा, ओमेगा रहेगा, और कोई शुगर कंटेंट नहीं। तीसरे सबसे मेजर समस्या होती थी प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में महिलाओं को कई चीजें खाने के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि वॉमिट सेंसेशन होना, घबराहट होना, अनईजीनेस लेना, ये कॉमन समस्या।
प्रेग्नेंट लेडी को आप सी बकथॉर्न जूस रिकमेंड नहीं कर सकते बगैर उनके फिजिशियन के, लेकिन गमीज उन्हें रिकमेंड कर सकते हैं। वो गमीज ले सकती है। कभी भी उनको घबराहट होती है गमीज से, पूरे दिन में वो 3 से 4 गमीज अपने टंग पे रखें। उनको वोमिट सेंसेशन होना, बहुत अनइजीनेस होना नहीं होता, माउथ ड्राइनेस नहीं होगी, और बहुत अच्छा टेस्ट है। मुझे नहीं पता सागर जी ने गमीज आपको टेस्ट करवाई है या आपने खाई है या नहीं, लेकिन जिस दिन आप ये ई बायोटेरियम की सीबकथॉर्न गमीज आपके घर मंगवाएंगे, आप बोलेंगे इसके अलावा कोई और चॉकलेट या टैबलेट हमारे घर में आनी नहीं चाहिए, ये गमीज ही होने चाहिए। तो ये तो हो गए हमारे पैरामीटर्स प्रेगनेंसी लेडीज की। दूसरी एक समस्या होती है, आपने देखा होगा किसी किसी को ना ट्रैवल करते समय बहुत ज्यादा एंजाइटी है। ट्रैवल कर रहे हैं, वॉमिट सेंसेशन होगा। कहीं किसी किसी को कैसा, बहुत पब्लिक के सामने बोलना है तो एंजाइटी होगी। बहुत कुछ तैयार किया है लेकिन कभी प्रेजेंटेशन देना है तो एंजाइटी होगी। तो ये एंजाइटी का जो प्रॉब्लम है, उस केस में भी सी वक्त हम गमीज बहुत हेल्प। आप सिर्फ टंग पे रखने के लिए दे दीजिए, धीरे 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 वो मेल्ट होगी, लेकिन वो इतनी माउथ वाटरिंग है ना कि वो एक पे रुकेगा नहीं, लेकिन वो बोलेगा नहीं दूसरा भी चाहिए, और इतना अच्छा लगेगा उसे। यानी आप वॉमिट सेंसेशन होना, बहुत ज्यादा एंजाइटी होना, वो भूल ही जाएगा कि मुझे एंजाइटी। ये यकीनन मानिए, ये यकीन कीजिए, ये हकीकत है जो मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। दूसरी हमारी ये थी हमारी सीबकथॉर्न गमीज। अब हम आते हैं हमारी दूसरी गमीज। दो गमीज ई बायोटर्मिन ने लॉन्च करी है, सीबकथॉर्न गमीज और मेलाटोनिन। अब बात करती हूँ मैं मेलाटोनिन। यहाँ तक किसी के कोई सवाल? सबको समझ में आ रहा है मैं जो बोल रही हूँ? मैं क्या अपने वर्ड्स ठीक से डिलीवर कर पा रही हूँ? सागर जी ठीक चल रहा है? प्रतीक भाई, यस यस, आप बिल्कुल मैम परफेक्ट चल रहे हैं, और लोग आप चैट बॉक्स अगर कोई पे। पॉइंट छूट जाए तो प्लीज मुझे रिमाइंड करवाएं। क्या होता है मेलाटोनिन? मेलाटोनिन, ब्रेन, हमारा ब्रेन एक मैसेज देता है। जब हम इतने लाइफस्टाइल में बिजी हो जाते हैं तो हमारा ब्रेन एक मैसेज देता है कि हमें शांत रहना है, हमें सोना है। वो केमिकल रिलीज करता है ब्रेन। यानी न्यूरोलॉजिकल ये जो इश्यू होता है, उसमें इनबिल्ट जो केमिकल है दैट इज कॉल्ड मेलाटोनिन। जब हमारा ब्रेन बोलता है नहीं मुझे तो अभी नहीं सोना है, मैं तो यूट्यूब पूरा कंप्लीट करूंगा, मेरा तो अभी स्क्रॉलिंग चल रहा है इंस्टा का, तो मैं तो अभी नहीं सोऊंगा। जैसे तैसे फोन अगर हमने साइड में किए तो दिन भर हमने आज किससे झगड़ा किया था, किससे पैसा लेना है, किसको देना है, ये सब थॉट्स आते हैं। तो ये जितने सारे अनवांटेड थॉट्स आ रहे हैं, लेट स्लीप हो रही है, इसका कारण होता है मेलाटोनिन, जो हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन में रहती है। अब ये ब्रेन हमारा मेलाटोनिन नहीं रिलीज करता। इस केस में हम क्या करेंगे, गमीज फॉर्म, बड़ा ही सिंपल सा इजी फॉर्म हमने बनाया, मेलाटोनिन गमीज। आपका स्लीपिंग, सपोज स्लीपिंग आवर आपके है रात को 11, रात 11 बजे अगर आपका सोने का टाइम है, तो आप ठीक 10 बजे एक मेलाटोनिन गमी लेंगे। पहले दिन लेना है, एक गमी। 1 घंटे में आपको नींद आ जाएगी, साउंड स्लीप होगी। मिनिमम 6 घंटे की आपको एक गमी से साउंड स्लीप मिलेगी, जो आपको लगेगा कि हाँ मैंने बहुत अच्छे से सोया, मेरा ब्रेन रिलैक्स है, मेरा इनबिल्ट न्यूरोलॉजिकल मेलाटोनिन बिल्कुल रिलैक्स है, सेटल है, मुझे सुबह थकान नहीं लग रही है, फ्रेश होकर लौट। ये है एक गमी। अब सपोज हमारी एज है 55+, यानी 25 से 30 40 तक हम एक गमी देते हैं तो साउंड स्लीप। अब हमारी एज सपोज बढ़ गई, या हमारे कोई और मेडिकल चैलेंजेस है, या कोई और साइकोलॉजिकल इशू है जिसके कारण हम नहीं सो पा रहे, उस केस में हम 2 गमीज ले सकते हैं। यानी हमारे स्लीपिंग आवर्स के पहले हमने 2 गमीज ले लिया, ऑलमोस्ट 1 घंटे के करीब आपको नींद आ जाए और आप बहुत साउंड स्लीप सो जाए। मेलाटोनिन गमीज 18 साल के ऊपर से बच्चे ले सकते हैं, कोई हार्म नहीं है, कोई एडेड शुगर नहीं है। 5 mg की ये मेलाटोनिन गमीज है, जो आप 1-2 आराम से ले सकते हैं। बहुत ज्यादा इंसोमेनिया की प्रॉब्लम, इंसोमेनिया एक ऐसी बीमारी जिसमें नींद आती ही नहीं है, आदमी पूरी रात जागता है, उस केस में आप 3 भी ले सकते हैं। यानी पहले आपने एक लिया, आधे घंटे बाद एक और ले लीजिए, दूसरे आधे घंटे बाद एक और। यानी हम उस दिन अगर 3 गमीज खा रहे हैं, 4 गमीज खा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से खा सकते हैं मेलाटोनिन। इंसोमेनिया के पेशेंट को कम से कम 15 दिन लगते हैं नेचुरल स्लीप आने।
आप इंसोमेनिया के पेशेंट, तो मैं एक चीज इसमें जोड़ दूं आपको, मुझे एकदम याद आया, एक पेशेंट का मैंने ट्रीटमेंट दिया था। इंसोमेनिया के पेशेंट को आप सीबकथॉर्न जूस भी दीजिए, 2 टाइम बोलिए उसको 20 ml, और मेलाटोनिन गमीज भी। आप देखेंगे 15 से 30 दिन में उसकी साइकिल स्लीप जो रेगुलर है वो रेगुलर होगी। यानी शुरू के वो 3 घंटे पहले वो स्लीप लेगा, फिर धीरे 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 उसकी आवर्स बढ़ने लगे। इंसोमेनिया के केस में ये एक रेवोल्यूशनरी चेंज है। तो इस चीज को आप याद रखें, कोई कंफ्यूजन हो तो आप सागर जी तक पहुंचे, वो मुझ तक पहुंचाएंगे। ये बहुत ही चैलेंजिंग केस था, लेकिन बहुत इजीली हमने इसको लिया, और आज मेलाटोनिन गमीज जो आपको सागर जी पहुंचा रहे हैं, उसमें उसका ये बहुत बड़ा सॉल्यूशन। ये हुई हमारी बात की मेलाटोनिन गमीज। यानी अभी हमने जूस की बात हो गई, सीबकथॉर्न गमीज की बात हो गई, मेलाटोनिन गमीज की बात हो गई। तीनों ही चीज का कोई साइड इफेक्ट नहीं। मैं आपको फिर बता दूं, तीनों ही चीज का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, टोटल नेचुरल है, कोई केमिकल नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, कोई एडेड शुगर नहीं है। ना जूस में शुगर है, ना गमीज में। नो एडेड शुगर वी यूज, नो केमिकल वी यूज, नो एडिशनल सिंथेटिक कलर इवन वी यूज। हमने कोई सिंथेटिक कलर यूज नहीं करे हैं। सी बकथॉर्न गमीज में सी बकथॉर्न ओरिजिनल पल्प ही यूज किया है। उसमें ना कोई कलर है, ना उसमें हमने कोई टेस्ट इनहेंस किया है। मेलाटोनियन, जो मेलाटोनिन होती है वो पाउडर फॉर्म होता है, उसका कोई टेस्ट नहीं होता है, इसलिए उसकी गमीज में हमने ब्लूबेरी, एक बेरी का फ्लेवर यानी उसका पल्प, जैसे सीबकथॉर्न पल्प होता है वैसे वो ब्लूबेरी का पल्प यूज किया है, ताकि वो टंग पे आपको टेस्ट दे सके, एक टेक्सचर। तो अगेन, नो केमिकल, नो एडेड शुगर, नो सिंथेटिक कलर। तो सागर जी, यहाँ तक हमारी गमीज, हमारी सीबकथॉर्न की रेंज, सीबकथॉर्न के बारे में मैंने आप सबको जानकारी दी। कुछ अगर पॉइंट छूट गए हो तो वो मुझे बताएं। और अब मैं क्वेश्चन आंसर के लिए ओपन फोरम करना कहना चाहूंगी।